एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज the energy possessed by a system of charges due to their locations. We have already discussed that the word potential linked with लोकेशन, किसी भी पॉइंट का लोकेशन ही डिसाइड करता है कि वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे से दिस इज चार्ज Q और आप इस पॉइंट को P डिनोट कर सकते हैं। इफ आई ब्रिंग दिस चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी एंड सेट दिस पॉइंट एट पॉइंट P, हाउ मच वर्क इज डन। देखिए, अगर आप इन्फिनिटी से P पॉइंट पर चार्ज को लेके आते हैं तो इस पॉइंट P पर पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। सो वर्क डन टू ब्रिंग दिस Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज 0। टू ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. So write this work done is equal to 0. Now say this point is Q. अब आपको सेकेंड चार्ज लेके आना है एट पॉइंट Q पर, उसको आपको सेट करना है। तो अब आपको कितना वर्क करना होगा। अब जो पॉइंट P पर चार्ज लोकेटेड है, इस चार्ज ने क्या किया, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अगर हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं इन्फिनिटी से एंड उसको Q पॉइंट पर प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, दिस इज चार्ज Q, दिस इज चार्ज से दिस इज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट आपको इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। बिकॉज एट दिस पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P एट ड्यू टू दिस Q1 चार्ज। सो दिस Q2 चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर वर्क डन होगा। सो राइट डाउन वर्क डन टू ब्रिंग Q2 चार्ज फ्रॉम infinity to point Q. So this is say W2 and this W2 equal to potential at point P due to this Q1 charge and into charge Q2। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, potential is equal to work done on unit charge. If we want to calculate this work done, this is equal to potential into this charge. So this V, अब देखिए P पॉइंट पर चार्ज Q1 था पहले, अगर आप Q2 चार्ज को लेके आए तो इस Q1 चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया एंड ड्यू टू दिस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट P की बात करते हैं तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एंड दिस पोटेंशियल इज, आपको वैल्यू पता है पोटेंशियल इन P ड्यू टू Q1, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज Q1 चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस R1, 2, ये आपने डिनोट कर दिया R1, 2 and into charge Q2. So work done equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R1, 2. So that is the work done
to bring this Q2 charge from infinity to point Q. अब बताइए यहाँ पर एक सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस आर देयर। तो इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपने कंसीडर की कि इस चार्ज को जब आप लेके आए तो आपने वर्क डन कितना किया? 100 जूल। से 100 जूल आपने जो वर्क किया दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स है दैट फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है, सो जो वर्क डन होगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस 100 जूल ने क्या किया? हमने वर्क किया एंड Q2 चार्ज को यहाँ पर सेट किया। अब इस Q1 चार्ज को आप क्या करिए? इस सिस्टम से दूर लेके जाइए। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अब देखिए इनको सेट करने के लिए कितना हुआ? यहाँ 0 एंड दिस इज 100 जूल। इफ आई सेपरेट दिस Q1 चार्ज फ्रॉम Q2, तो आपको दूर लेके जाना है। पहले इनमें क्या था? रिपल्शन। अब आपको उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा। सेम इफ आई वांट टू separate Q2 charge from Q1, then again work has to be done. So here this 100 joule is not energy of Q1 and Q2 charge. ये 100 जूल एनर्जी ना ही Q1 चार्ज की है ना ही Q2 की। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो एनर्जी होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट of a system, energy of a system. So it is the energy possessed by a system of charges due to their location. तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए कि जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो किसी इंडिविजुअल चार्ज की ना होके एक सिस्टम की एनर्जी होगी। So to calculate the total work done we have to add this work done and this work done. To calculate total work done, W equal to W1 plus W2 and this value is equal to 0 and W2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Now this work done is stored in form of potential energy and denote potential energy by capital U and that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12. So we define this electric potential energy for a system of point charges may be defined as amount of work done in assembling charges from infinity to particular locations. So from here we can define electric potential energy of a system of point charges defined as amount of work done in assembling charging from infinity to particular location. किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उनको सेट करने के लिए जो आपने वर्क डन किया that work done is converted into electric potential energy. So that's the about for 2 point charges. If we take here for 2 point charges, if there are 3 point charges, next case is for 3 point charges. Now you have to assemble 3 point charges. If 2 charges are set like that,
this is point P, this is point Q, and distance between them is R12. Work done to bring this charge from infinity to point P is W1, and W2 is the work done to bring this charge Q2 from infinity to point Q. Now we have to place third charge at point R, and this charge is Q3. This distance and this distance. This distance is R13 and this distance is R23. अब आप देखिए दो चार्जेस को जब आपने सेट किया तो कितने वर्क डन हुए? 2, W1 एंड W2. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट W3. अब आपको देखना है कि थर्ड चार्ज Q3 को प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन हुआ. वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 from infinity to point R. Now this charge is Q3. अब पहले क्या था? सिर्फ एक चार्ज प्रेजेंट था Q1. जब आप Q2 लेके आए तो सिर्फ एक ही वर्क डन करना पड़ा बिकॉज वन फोर्स ऑफ रिपल्शन. If we want to place Q3 charge, now Q1 and Q2 both charges exert force on this Q3 charge. दोनों ही उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो आपको यहाँ पर दो वर्क डन करने होंगे ड्यू टू दिस Q1 एंड ड्यू टू दिस Q2 चार्ज, एंड W3 आप वहां से कैलकुलेट करेंगे. नाउ कैलकुलेट W3 वर्क डन. एज वी नो W1 इक्वल टू 0 and W2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12. W3 can be calculated. First of all, potential at point R due to charge Q1 and Q2 and into charge Q3. Now potential at point R due to Q1. Due to Q1 कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, एंड ड्यू टू Q2 वो आपको कैलकुलेट करना है. फॉर दैट 1 by 4 pi epsilon naught. First of all, calculate due to this Q1 and that distance is R13. Second potential, and potential is a scalar quantity. तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट algebraic sum. Next potential is due to Q2 into the distance between these two charges, that is R23, and into is charge Q3. Now this is Q1 Q3 R13 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. So that is the W3 work done to bring charge Q3 from infinity to point R. Total work done in assembling Q1, Q2, Q3 charges in this configuration. एक ट्रेंगल की फॉर्म में आपने अरेंज किया है 3 चार्जेस को, तो आप इसको क्या कहेंगे? कन्फिग्रेशन. आप किसी भी कन्फिग्रेशन में चार्जेस को सेट कर सकते हैं बिकॉज ये वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. सो दिस इज टोटल वर्क डन W1 plus W2 and plus W3, and this work done is converted into electric potential energy. So add all the work done, that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This is 0. Say this is common quantity here, and write down it is Q1 Q2 R12 and W3 is Q1 Q3 R13, and that is equal to Q2 Q3 R23. So in this way we can calculate work done for any configuration to set charges at their particular locations. Now you can solve for 4 particle system here also.
इफ 4 पार्टिकल को आपको अरेंज करना है इन दिस कॉन्फ़िगरेशन स्क्वायर फॉर्म, क्लियर। तो आपने 3 वर्क डन निकाले इसमें, अब आपको लेके आना है 4 चार्ज को, तो Q1 Q2 दिस इज Q3 चार्ज एंड दिस इज Q4 चार्ज। तो ये वर्क डन कितना होगा टू सेट दिस Q1 चार्ज, अगेन 0। देन आप किसको लेके आएंगे Q2 चार्ज को, तो वर्क डन होगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस Q1 चार्ज इनटू Q2। नाउ कैलकुलेट फॉर Q3 चार्ज। अब Q3 चार्ज पे देखिए, अगर आप इसको यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो Q1 चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, Q2 चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो आप दोनों वर्क डन निकालेंगे, दिस वर्क डन। बट वन थिंग टू नोट हियर कि यहाँ पर हमें ये भी कंसिडर करना है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दैट वन इज थर्ड। नाउ फॉर Q4 वर्क डन आप जब निकालेंगे तो Q4 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 एज वेल एज Q3 चार्ज। तो कितनी यहाँ पर टर्म्स इंक्लूड होंगी, उसके लिए आपको क्या मेथड यूज करना है, आप मैथ्स में पढ़ते हैं अबाउट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो कितने पॉइंट चार्जेस को आप अरेंज कर रहे हो, 4 एंड वन टाइम हम कितने चार्जेस को कंसिडर करते हैं, तो आपने डेरिवेशन में देखा एट वन टाइम वी टेक ओनली 2 charges, so total charges how much 4, combination 4C2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितने आएगा 6। now 6 terms are there, ऐसे ही आप 5 6 एंड सो ऑन के लिए सॉल्व कर सकते हैं, बट मोस्टली टाइम 3 एंड 4 चार्जेस के लिए ही क्वेश्चंस आता है। तो इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व दिस वर्क डन इन केस ऑफ 3 particle system. It is very easy to solve numerical, just put the value for charges and the separation between these charges and we will solve them numericals very easily. Now next topic is electric potential energy in an external field। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल फील्ड, इट मीन्स नाउ एक्सटर्नल फील्ड इज देयर एंड 2 points in this external field, this is point A, this is point B. If these 2 points are under electric field effect, then potential होगा इन points का, say this is having potential V1 and this is potential V2. So in this case define electric potential at point A. This is VR1 due to this location, R1 is position vector when we bring charge from infinity to this point R1, and electric potential at point B is VR2. If these 2 positions are different, then potential at this point and this point are also different. So from here we can say that this is work done equal to potential into charge. If potential at point A, potential at point A, तो आप यहाँ पर पहले लेके आए चार्ज Q1 को फ्रॉम इंफिनिटी, तो कितना वर्क डन होगा, पहले आपने लिखा था कि वर्क डन इक्वल टू 0 बिकॉज पहले कोई चार्ज वहां पर प्रेजेंट नहीं था, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, सो यू हैव टू वर्क डन टू प्लेस दैट Q1 चार्ज एट दिस पोजिशन A, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से A पॉइंट पर पोटेंशियल होगा।
So this is the potential at point A into charge is Q1. So we can say this is V1R and into Q1, and this is the work done W1. Again, if I want to place Q2 charge from infinity to point B, now work done to bring Q2 charge from infinity to point B. This work done is W2. Now again potential at point B into charge Q2. Again this is equal to V2R into Q2, and this work done is converted into electric potential. Now condition is that first charge at A and second charge at B, and this is electric field, and at this point value for potential is V1R, and at this point potential is V2R. We set this charge Q1 here, and at point B Q2 charge, and distance between these two charges R1 2. तो सबसे पहले आपने Q1 एंड Q2 चार्ज को प्लेस करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क किया. इफ यू वांट टू प्लेस दिस Q2 चार्ज, देन Q1 चार्ज आल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स, तो वहां भी आपको वर्क डन करना होगा. सो थर्ड वर्क डन क्या होगा? वर्क डन टू प्लेस Q2 charge at point B, clear, and this work done against repulsive force due to Q1 charge, and this work done equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12. Now total work done to assemble 2 point charges in external field E, and external field denoted by this. So this work done W1 plus W2 plus W3. First work done is V1R into Q1. Second work done is V2R Q2, and third work done is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12. अब आप देख पा रहे हो कि दोनों डेरिवेशन में डिफरेंस आया. जब हम विदाउट एक्सटर्नल फील्ड की बात करते हैं फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, नाउ देन वर्क डन क्या था? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12. वहां पर सिर्फ एक टर्म थी. अब यहाँ पर दो टर्म्स ऐड हुई, दिस इज एंड दिस वन. ये क्यों ऐड हुई? बिकॉज नाउ वी हैव टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. तो यहाँ पर 3 टर्म्स आएंगे, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है. इफ एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, then 2 terms are there. If this field is not present, then only single terms in case of 2 point charges. So this work done is stored in form of potential energy. So we can write this U equal to V1 R1 plus Q2 V2 R2 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12. So in general, this U is equal to Q into V. यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे रिलेशन शो करती है विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला.
इसको हम कैसे यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V equal to U by Q. If I talk about external field, then how can we define electric potential? Electric potential at any given point in an external electric field may be defined as, this is electric potential energy of a unit charge at that point. इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करिए, बिकॉज लेटर वी यूज दिस फॉर्मूला इन मॉडर्न फिजिक्स ऑल्सो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट. तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. अगर हम किसी लोकेशन की बात करते हैं तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज बाय अचीविंग एनर्जी. हम क्या कहेंगे? इट पोसेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर सिर्फ किसी लोकेशन की बात की जाए दैट इज द पोटेंशियल. अगर आपने वर्क डन किया उस लोकेशन पर चार्ज को लाने में, तो जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड होगी, जितना आपने वर्क डन किया, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. Now see NCERT numerical. In this numerical, we have given this value A, B, C and D. 4 charges are there and we have to assemble these charges in a square configuration and side of square is D. Now how much work is needed to bring them these charges from infinity and put in this configuration at point A, B, C and D. So first of all, say we have to set this charge. So work done to bring Q charge from infinity to point A. अगर हम फर्स्ट चार्ज को लेके आते हैं तो कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज नो फील्ड इज प्रेजेंट हियर. सो पुट दिस 0. Now we have to put this charge B. So calculate work done to bring this charge minus Q charge at point B. अब देखिए A चार्ज यहां पर प्रेजेंट है. If I take this charge minus Q, so plus Q minus Q, attraction between these two charges, तो ये कहां जाएगा? अट्रैक्ट होगे इन दिस डायरेक्शन. बट आपको क्या करना है? इसको सेट करना है एट पॉइंट बी. सो यू हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स. तो आपको अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना है. तो वर्क डन कितना होगा? सो W2 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पोटेंशियल एट पॉइंट दिस ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज, कि बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा. तो पोटेंशियल कितना होगा? दिस इज प्लस क्यू एंड डिस्टेंस इज डी. इनटू क्या होगा? चार्ज दिस वन. सो W2 इज माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी. नाउ टेक दिस चार्ज थर्ड W3 वर्क डन. अब W3 वर्क डन देखिए. अब आपके पास कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस आपने सेट कर लिए हैं. If I place third charge at point C, then due to this attraction, due to this repulsion, अब this side is D, this is side also D. We have also considered this side also, because
this charge combination 1, 2 and that one is 3. So D and this is under root 2 D. So W3 is, पहले आप किसका कॉम्बिनेशन लेंगे? Say this is combination. तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught. Two charges अब देखिए, this one and this one, minus q and plus q, and distance between them is d. Now this plus q and plus q, 1/4 pi epsilon naught, this plus q, again this plus q, and distance between them is under root 2 t. So that is the work done in case of this plus q charge when we place this charge at point C. Now calculate W4. This is the charge 1/4 pi epsilon naught. अब इस चार्ज के लिए देखिए, दिस कॉम्बिनेशन सेकेंड एंड दैट वन इज थर्ड. तो यहाँ पर आपको 3 टर्म्स लेनी है, बिकॉज माइनस क्यू चार्ज जब आप डी पॉइंट पर रखेंगे, बाकी के 3 चार्जेस भी क्या करेंगे? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे. सो फर्स्ट राइट डाउन ए डी. तो यहाँ आएगा Q माइनस Q एंड डिस्टेंस दैट इज D plus now take this CD 1/4 pi epsilon naught minus Q plus Q and the distance also equal to D. Now third is BD 1/4 pi epsilon naught. This is minus Q, this is minus Q, minus Q, minus Q plus Q square, and this distance is again under root 2 D. So that is the work done W4. Total work done W equal to this much. Now count the number of terms. जब हमने बात की थी कॉम्बिनेशन की 4C2, तो कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए थे? 6 terms are there. Now count the terms. This is first term, 2, 3, 4, 5 and 6. So add all the work done. Now this is the total work done to set all the 4 charges in square form. Now total work done W equal to finally comes out to be minus Q square 4 pi epsilon naught 4 minus under root 2. That is the total work done. Now if I get a second question here, if I want to place a Q naught charge at center E, अगर Q naught चार्ज को आपको प्लेस करना है सेंटर पे, तो आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा? सेकेंड क्वेश्चन, इफ वी want to place Q naught charge at center E, then extra work will be done. For that, अब Q naught चार्ज के ऊपर यहां से भी फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस. Q naught चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे? टोटल 4 फोर्सेस. तो आपको पोटेंशियल चेक करना है एट पॉइंट E ड्यू टू ऑल चार्जेस. सो टोटल वर्क डन रिप्रेजेंट बाय W and write down potential at point E due to all 4 charges and into क्या आएगा? Q naught, that is the formula of work done. Now calculate the potential at point E due to 4 charges. 1/4 pi epsilon naught. अब ड्यू टू दिस देखिए, यहाँ पर कितना चार्ज? प्लस Q and that distance is, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट 2D. हाफ डिस्टेंस कितना होगा? डिवाइड बाय 2. सो दिस इज Q अपॉन, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा D बाय रूट 2 प्लस 1/4 pi epsilon naught. Now due to this B charge minus Q,
नाउ अगेन दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट 2d बाई 2. ये जो हाफ डिस्टेंस होगा BE, दैट डिस्टेंस अगेन d बाई रूट 2 प्लस नाउ ड्यू टू C potential 1 by 4 pi epsilon naught plus q. These all distances are equal because square है तो again d by root 2. Now due to d point 1 by 4 pi epsilon naught, this q d by root 2 and into q naught. Now check out, this is plus term, this is minus, this all distances are equal. So all terms will cancel out and result will be 0. So to put Q naught charge at the center of square, then all these charges क्या करेंगे, जो work done होगा that will be equal to 0. तो कोई work done नहीं करना पड़ेगा if we want to place Q naught charge at the center of this square. Now next question for 3-point charges. If we want to arrange all 3 positive charges in triangle form, then how much work is needed to set their locations? So again consider W1 work done. If this is side A, B and C, work done first to put this Q charge at position A is equal to 0. Now work done to bring this Q charge at point B. So potential at point B due to Q charge at A and into charge. So potential value is 1 by 4 pi epsilon naught and charge at A is Q, distance is A, into this charge is Q, that is equal to Q square 4 pi epsilon naught A. Now again calculate W3. Now W3 work done to put this Q charge at point C is work done to locate charge Q at point C. So calculate first potential at point C due to charges at point A and B and into charge. So due to this point A, potential is Q upon A, and again due to this point B, potential is 1 by 4 pi epsilon naught Q upon A and into charge which is at point C, that is Q. That comes out to be Q square 4 pi epsilon naught A plus Q square 4 pi epsilon naught A. These are equal. So total work done W equal to, add all the 3 work done here. This is 0, that is Q square 4 pi epsilon naught A. So here all works are equal. We can write this Q square 4 pi epsilon naught A, and that is 3 times 3 Q square 4 pi epsilon naught A. So this is the condition when we take a triangle form और square form. दोनों फॉर्म आपने कर लिए. मोस्टली टाइम ट्रायंगल और स्क्वायर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. दोनों ही मेथड से आपको आना चाहिए इसको सॉल्व करना. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रैक्टिस करिए घर में इनको बैठकर, बाहर मत घूमिए. लॉकडाउन खत्म हो गया बट फिर भी आपको घर में सेफ रहना है. अच्छे से पढ़िए बेटा और स्टे हेल्दी. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपेसिटर्स. थैंक यू.